समाज में जिस तरह से एल.के. आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा निकाला गया था और राम मंदिर के सवाल पर, तो जिस तरह से उनके रथ यात्रा के बाद समाज में कटुता बढ़ा, खास करके हिंदी पट्टी राज्यों में जब उनका रथ चला तो किसी ने साहस नहीं किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक आडवाणी जी से कहा कि भाई इस रथ को, ये बिहार में जो सामाजिक एकता है, भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता के जो सवाल है, तत्काल इसको रोकिए, अभी इस समय वो वातावरण नहीं है। लेकिन वो नहीं माने और लालू जी ने राजनीतिक मर्यादा का ख्याल करते हुए उनको एक कैंप जेल में हजारीबाग में रखने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मैं नए नए किरदारों से लगातार आप लोगों को रूबरू कराता रहता हूं। पूरे देश में अभी खबरों के बीच सिर्फ एक ही चेहरा बना हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लालू प्रसाद जी लगातार खबरों में बने हुए थे ही, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही है। उनकी तबीयत को लेकर जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, उन पर भी हम बातचीत करेंगे और उनकी राजनीतिक यात्रा पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या क्या इस बीच एक आम से कैसे कोई खास बनता है और इन दरमियान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों पे हम तफसील से बातचीत करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि राजद के नेता नीरज जी हैं हमारे साथ। पिछले इंटरव्यू में जब हमारी बात हुई थी, अगर आपको वो पिछला इंटरव्यू देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो इंटरव्यू ज़रूर देखिए। पिछले इंटरव्यू में हमने इनसे सवाल किया था कि लालू जी की पहली बार जब आपको मुलाकात हुई थी तो कैसा अनुभव था, और इसी सवाल को फिर हम दोहराएंगे। लालू जी के मुलाकात के पहले उनके बारे में तरह तरह की जिज्ञासाएं, उनके प्रति अथाह आदर और सम्मान का भाव जो मेरे मन में था, उनको देखते ही मैंने जैसे लगा कि हम किसी राजनेता से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि एक महापुरुष से जिसमें देवत्व का गुण हो, ऐसा भाव मेरे, और हम श्रद्धा भाव से उनको देखते रहे और बात करते रहे। जरा सा भी नहीं लगा कि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता से बात कर रहा हो। लगा जैसे, या कहिए अपने अभिभावक से बात कर रहे हैं, अपने नेता से, परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं। ऐसा ही हमको महसूस हुआ था। जब मीडिया में ये खबरें शुरू हुई कि लालू जी रिम्स से बाहर एम्स की ओर जाएंगे, तब एक राजद परिवार की ओर से आपकी क्या सोच रही थी? लालू जी को आप राजद परिवार में कैद नहीं कर सकते हैं। लालू जी जननेता हैं, आम आदमी के नेता हैं, और हम तो यही कहेंगे कि लालू, जिस तरह से आप कबीर को हजारों साल बाद नहीं भुला पा रहे हैं लोग, उसी तरह लालू जी को भी मैंने इस तरह से अस्वस्थ, अचानक उनका तबीयत नसाज हो जाना या फिर उनकी रिक्तता का आभास होना, ये हम सबों को ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों बेजुबान लोग, लाचार, बेबस, तंगहाल लोगों के लिए एक बेचैनी पैदा करने वाला है। हम तो कहते हैं, अक्सर कहते रहते हैं कि जिस तरह से आप कबीर के विचारों को भुला नहीं सकते हैं, तो लालू जी के विचारों को, उन्होंने जो सामाजिक क्रांति लाया है, वो इतनी आसानी से लोग, आने वाले कई पीढ़ियां उनको अलग नहीं कर सकते अपने आप से। जिसकी बात करते हैं वो 90 का दशक है। आखिर 90 के दशक बिहार का कैसा था जो विपक्ष माहौल बनाती है, इस पर आपकी क्या सोच रही? नहीं, ये तो अब जरा सोचिए आप, गरीब आदमी जो कभी सिपाही लाल टोपी देखकर, सामने आते सिपाही को देख के लोगों को पेशाब लगता था, और लालू जी के समय गांव का एक गरीब लड़का जाके कलेक्टर से आंखों में आंख डालकर बात करता हो, अब उसको लोग जंगल राज कहते हैं, तो ये तो हुआ कि मैंने कमज़ोर लोगों को गाली देने के समान है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम नहीं मानते हैं जंगल राज, न बिहार के इस 13 करोड़ जनता उनको मानती है। कुछ तथाकथित लोग जो जकड़े हुए मानसिकता से जकड़े हुए लोग हैं, जो यथास्थितिवादी लोग हैं,
उन लोगों के मन में ऐसे घृणित विचार आते हों उनके पर। लोगों के, गरीब टूटे हुए लोगों के आस हैं लालू जी। न जाने लाखों परिवार के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। अब उसको लोग जंगल राज कहते हैं तो फिर हमको उन पर कुछ नहीं कहना। वो सारे लोकतंत्र में सारे लोग हर 5 साल पर वैसे लोगों को जवाब देते हैं। जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो लालू प्रसाद जी का नाम पहले आता है, लेकिन इससे पहले उनके गुरु का भी नाम आता है, वो हैं कर्पूरी ठाकुर जी। उन पर भी हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या राजद कुनबा में ही उनको जोड़ना चाहिए या फिर बिहार के परिवेश में कि देश के परिवेश में किस तरीके से देखा जाना चाहिए था कर्पूरी ठाकुर को, और अब किस रूप में देखा जा रहा है? जननायक कर्पूरी ठाकुर को लालू जी ने उनको जन नेता कहा है, और लालू जी ही ने भारत सरकार, चाहे जो भी सरकार भारत में आई, उन्होंने कहा है कि भारत रत्न की उपाधि से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को नवाजा जाना चाहिए। लेकिन आज तक तो उनके विचारों के केंद्र में सरकार ठीक से कायदे से बन नहीं पाई, जिसके कारण उन सब चीज़ों, वो जिसके हकदार हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, वो आज तक उचित सम्मान नहीं मिला। चूँकि वो एक साधारण और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के परिवार से आने वाले वो नेता थे। और लालू जी का जो 15 साल के कार्यकाल को अगर आप गौर से बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लालू जी का एक एक कदम, एक एक एक्शन कर्पूरी ठाकुर के विचारों से लैस था। वो भी चाहते थे समाज में शोषण अन्याय के खिलाफ प्रखरता से लालू जी इसको रखते थे। चाहे मैंने कर्पूरी जी विचारों के शालीन थे, भाषा उनका मतलब दब दब के निकलता था, लेकिन लालू जी ने उसको धार तेज किया और सभी वंचित वर्गों को बराबरी का बोध कराया। गैर बराबरी के खिलाफ थे लालू जी। कर्पूरी ठाकुर के ही विचारों में ये शामिल था। लालू जी ने उसको पकड़ा और समाज के सभी लोगों का उन्होंने ये भरोसा दिलाने का काम किया कि ये देश आपका है, ये राज्य आपका है, ये गांव आपका है, ये शहर आपका है, ये जो सरकारी व्यवस्था है इसमें आपका बराबरी का हक है। ये लालू जी ने आभास कराया लोगों को। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिस सवाल को लेकर लालू जी पूरे देश में चर्चित हैं। 90 का दशक था जब पूरे देश में मंडल कमीशन का होड़ था तो दूसरी ओर राम मंदिर का होड़ मचा था। उस बीच जब आडवाणी जी बिहार रथ लेकर आ रहे थे तो उन्होंने रथ रोका था और एक स्पीच यूट्यूब पर काफ़ी वायरल होती है और वो स्पीच का एक नमूना मैं आपको पेश करता हूँ। देश हित में जब मानव ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा। आखिर इस चीज़ को उस वक्त के लोग और आज के परिवेश के लोग कैसे देखते हैं? उस समय जो दौर था समाज में, जिस तरह से एल.के. आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा निकाला गया था और राम मंदिर के सवाल पर, तो जिस तरह से उनके रथ यात्रा के बाद समाज में कटुता बढ़ा, खास करके हिंदी पट्टी राज्यों में जब उनका रथ चला तो किसी ने साहस नहीं किया कि इन रथ को, सभी ने आग्रह किया कि आडवाणी जी रोक दीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक आडवाणी जी से कहा कि भाई इस रथ को रोक दीजिए। बिहार में जो सामाजिक एकता है, भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता को जो सवाल है, तत्काल इसको रोकिए, अभी इस समय वो वातावरण नहीं। लेकिन वो नहीं माने और लालू जी ने राजनीतिक मर्यादा का ख्याल करते हुए उनको एक कैंप जेल में हजारीबाग में रखने का काम किया और उनके सभी परिजनों को उन्होंने कहा कि आप जाइए, स्वाभाविक रूप से जैसे मिलते हैं वैसे मिलिए जुलिए। और यही उनका आग्रह था जिससे समाज में कटुता नहीं बढ़े, उनका ये था। और उस समय के परिप्रेक्ष्य में, हम तो कहते हैं आज के भी परिप्रेक्ष्य में वही है। आप कोरोना में देखे कहीं सरकारी हॉस्पिटल कहीं काम कर रहा है कि देश का बजट अभी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन अब तो देश को, अब हम उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। न्यायालय का आदेश है राम मंदिर बनाने का, बनावें, वो आस्था का सवाल है। हम लोगों के भी आदर्श भगवान राम हैं और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी है। उस पर कोई, लेकिन ऐसा कोई काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के दिलों पर ठेस पहुँचे, लोगों की भावना आहत हों। यही देशवासी चाहते हैं, यही हमारे नेता आदरणीय लालू जी भी यही चाहते थे। उनके कहने का भाव यही था कि कोई भी काम
आपसी कटुता को खंडित करके हम नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते। यही उनका भाव था कहने का। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट कर कहा है कि एम्स में भीड़ ना लगाएं। अगर लालू जी के फॉलोअर्स हैं या फिर लालू जी को मानने वाले हैं तो एम्स में भी भीड़ ना लगाएं ताकि डॉक्टरों को कोई परेशानी ना हो। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उनकी हालत चिंताजनक है और जो कार्यकर्ता वहाँ, जो समर्थक, जो भी हैं पूरे देश में, लोग चाहते हैं कि उनकी क्या हालत है। स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित हैं इस कारण से। और चूंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष साथी तेजस्वी यादव वो वहाँ करीब में हैं, वो तकनीकी बात को समझ रहे होंगे। डॉक्टर्स का जो राय आता होगा, जो निर्देश आता होगा, वही वो अपने समर्थकों से आग्रह कर रहे हैं कि आप भीड़ न लगाएं और जब तक इनका पूरे शरीर का एग्जामिन नहीं हो जाए, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से, इसलिए शायद वो कह रहे हैं। और हम सबों को उनके इस निर्देश को मानना ही चाहिए, क्योंकि हम अंततः चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे नेता या कहिए देश के करोड़ों लोगों के बेजुबानों के जुबान आदरणीय लालू प्रसाद जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों का एक बार फिर से मार्गदर्शन करें, नेतृत्व करें। यही पूरा देश चाहता है। हमारे साथ थे राजद नेता नीरज जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। बहरहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब